नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की अपडेट एंड आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न के लिए, जैसे कि अभी तक हम सब ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखते हैं कि अभिमन्यु को पता चल जाता है कि बर्थडे सरप्राइज का प्लान में मदद अक्षरा ने की थी, जिससे अभिमन्यु गुस्सा रहता है और अपनी माँ से कहता है क्यों अक्षरा की मदद ली, जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था आज फिर से मेरे दर्द ताज़ा हो गए हैं। उसी समय हॉस्पिटल से हर्षवर्धन आता है और कहता है कि मिनिस्टर की बेटी रूबी ने मोलेस्टेशन की चार्ज लगाई है अभिमन्यु पर और कोई सबूत भी नहीं है। अभिमन्यु को निर्दोष साबित करने के लिए नील मंजरी से बताता है कि जिस समय रूबी केबिन में आई थी उस समय अक्षरा भी थी केबिन में, पर अभिमन्यु कहता है नील और मंजरी से कि चाहे जो हो जाए अक्षरा की नाम नहीं आनी चाहिए बीच में। और वही गोयनका हाउस में देखते हैं सब अक्षरा से नाराज रहता है कि उसने बिना बताए अभिमन्यु के बर्थडे सरप्राइज में मदद की है। फिर जब अक्षरा को पता चलता है कि अभिमन्यु पर झूठा इल्ज़ाम लगा है मोलेस्टेशन की, तो वो चाहती है कि मदद करे अभिमन्यु को, पर घर वाले ने अभिमन्यु के नाम लेने से भी अक्षरा को मना किया है। तो आइए आज की एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं, जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की रिव्यू शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि शेफाली रिपोर्टिंग के लिए जगह तैयार कर रही होती है। तो पार्थ कहता है तुम क्या कर रही हो। शेफाली कहती है रिपोर्टिंग के लिए घर से। पार्थ कहता है कि तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो, अपने ऑफिस के कामयाबी पाने के लिए तुम अपने घर की कैसे तमाशा बना सकती हो, घर का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। अब ये घर की बात नहीं रह गई है, तमाशा तो ऑलरेडी हो चुकी है और मैं इनफैक्ट अभी को मदद कर रही हूँ, उसकी साइड भी दिखाऊंगी सबके सामने, भाई जैसे है वो मेरे। पार्थ कहता है उसके लिए लॉयर रखे हुए हैं हमने, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेफाली कहती है तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरा काम कब और कहाँ और कैसे करना है। फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। शेफाली घर छोड़कर जाने लगती है, तभी सभी घर वाले आते हैं और अभिमन्यु दोनों को समझाता है कि गुस्से से लिया हुआ फैसले पर हमेशा अफसोस होता है, इसलिए शांति से सोचिए दोनों की आगे क्या करना चाहिए। आई एम सॉरी कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। फिर दोनों शांत होता है और शेफाली नहीं जाती। इधर गोयनका हाउस में देखते हैं कि सभी घर वाले अक्षरा से कहता है कि ठीक है हम अभिमन्यु को मदद करेंगे, अगर वो निर्दोष है तो कम से कम मेडिकल एसोसिएशन से तो बात कर ही सकते हैं, उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है वो उसके घर वाले देखेंगे। अक्षरा खुश होकर कहती है थैंक यू सो मच बड़े पापा, थैंक यू। मनीष कहता है इट्स ओके, लेकिन याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि किसी निर्दोष के साथ नाइंसाफ़ी हो, और जो तुमने हम सब से झूठ बोली है उसके लिए माफ़ नहीं किए हैं हमने। फिर बिरला हाउस में देखते हैं कि सब परेशान रहता है। हर्षवर्धन कहता है मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है जो अभिमन्यु को निर्दोष साबित कर सके। इस केस में अभिमन्यु कोई डॉक्टर की लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है 10 सालों तक। तो मंजरी कहती है हमारे पास प्रूफ है, अक्षरा थी वहाँ पर। मंजरी अभिमन्यु से कहता है कि मैं जानती हूँ कि मैं स्वार्थी हो रही हूँ, पर बच्चों के लिए माँ को स्वार्थ भी बनना पड़े तो कोई बात नहीं है। हर्षवर्धन कहता है कि अब तो बहुत आसान होगा कि मैं अभी जाता हूँ उस लड़की को लाने, अब वही साबित करेगी कि अभिमन्यु निर्दोष है। अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है और टेबल फेंक देता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि आप नहीं जाएंगे अक्षरा के पास, चाहे कुछ भी हो जाए अक्षरा का नाम नहीं आना चाहिए इस केस के बीच में। फिर हर्षवर्धन अभिमन्यु से कहता है कि ठीक है नहीं जाएंगे अक्षरा के पास, उसका नाम नहीं आएगा बीच में। फिर अभिमन्यु कमरे में जाता है तो अभी का चाचा जी हर्षवर्धन से कहता है कि ये तूने क्या किया है, एक ही हमारे पास प्रूफ है वो लड़की अक्षरा, और उसे भी मना कर दिया। हर्षवर्धन कहता है भाई साहब अब जब तक वकील अभिमन्यु को इधर बिजी रखेंगे तब तक हम सब चलते हैं अक्षरा को लाने, उस लड़की को सबको बताना ही पड़ेगा कि अभिमन्यु निर्दोष है। चाचा जी कहते हैं इसका मतलब अभी से तूने झूठ कहा। फिर देखते हैं कि मनीष अखिलेश अक्षरा के साथ मेडिकल एसोसिएशन से बात करने जा ही रहे होते हैं कि हर्षवर्धन, महिमा, पार्थ और अभी के चाचा जी आते हैं। अक्षरा सबके देखकर मन में सोचती है कि ये दोनों परिवार जब भी सामने होते हैं तो लड़ाई होती है, प्लीज भगवान जी आज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हर्षवर्धन अक्षरा को ब्लेम करने लगता है कि जो कुछ भी अभिमन्यु के साथ हो रहा है वो अक्षरा की वजह से हो रहा है। इस पर मनीष को गुस्सा आ जाता है। फिर हर्षवर्धन अक्षरा से ऐसे कहता है जैसे वो उसे ऑर्डर दे रहा हो और उसे चलना ही पड़ेगा उसके साथ। इस पर मनीष कहता है अभी तो हम सब मदद करने ही जा रहे थे, पर आपके बात सुनकर अब नहीं जाएंगे, आप ले जाओ अक्षरा को, देखते हैं कैसे ले जाते हो। तो हर्षवर्धन कहता है अक्षरा को तो जाना ही पड़ेगा। तभी अभिमन्यु वहाँ पे आता है। कारब कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी अभी कहता है अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगा। अभी वकील के मोबाइल में SMS देख लेता है कि हर्षवर्धन गोयनका हो गया है, मुझे
झूठ बोलकर। फिर अभिमन्यु हर्षवर्धन से कहता है कि आपको मैंने कहा था ना कि कुछ भी हो जाए अक्षरा की नाम नहीं आना चाहिए इस केस के बीच। अब देखते हैं कि कौन ले जाता है अक्षरा को यहाँ से। फिर हर्षवर्धन और उसके चाचा जी जाने लगते हैं। अभिमन्यु मनीष से कहता है कि सॉरी, कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसके वजह से ऐसा हो गया है, पर कुछ भी हो जाए अक्षरा की नाम इस केस में नहीं आएगा, चाहे मुझे झूठा बदनाम क्यों ना होना पड़े। अक्षरा ये सुनकर भावुक हो जाती है। आज की एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कल के प्रोमो में देख रहे हैं कि अभिमन्यु हर्षवर्धन से कहता है कि अगर अक्षरा का नाम इस केस में आई है तो मैं खुद जज के सामने कह दूंगा कि मैंने रूबी के साथ जबरदस्ती की है। वही देखते हैं कि अक्षरा कार में बैठकर गवाही देने वाली होती है परिवार को बिना बताए, और कहती है कि अभिमन्यु अगर तुम मेरे प्यार में बदनाम होने के लिए तैयार हो तो मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो सकती हूँ। पर कारब कार में रहता है, कहता है अक्षु तुम नहीं जाओगे, घर चलो। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अक्षरा बचा पाएगी इस केस से अभिमन्यु को? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।